हर बच्चे को अपने माँ बाप को टाइम देना चाहिए। हर इंसान बैचलर लाइफ हर लाइफ में बनाना शुरू करता है। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ बनाना। अच्छा, तो आपकी चाय बहुत फेमस है, ऐसा क्या आप चाय में मिलाते हैं कि लोग आपकी शॉप की तरफ खींचे चले आते हैं? मेरे चाय में चाय, चीनी और चपत्ती के साथ साथ मोहब्बत भी डालते हैं। कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। इसी बात को सही समझना है। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर इनकी शॉप है, आप देख सकते हैं। और बस इनकी कहानी जानने के लिए आप यहाँ पर आ गए। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। इसी कहावत को चरितार्थ करती है एक्टर चाय वाले की कहानी, जिसकी रगों में भले ही एक्टिंग बहती है पर अंतर्मन में संस्कार का अबूझ दीप भी जल रहा है। शायद यही कारण है कि एक्टर चाय वाले के नाम से मशहूर हो चुके विकास आर्यन ने कई टीवी शो और फिल्मों में काम करने के बाद अपने माता पिता की सेवा के लिए अभिनय की दुनिया को छोड़कर खुद का स्टार्टअप करने का सोचा, और इस शुरुआत से वो अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। विकास में एक्टिंग का ऐसा जुनून है कि उन्होंने अपने चाय की दुकान का नाम भी एक्टर चाय वाला ही रखा है। पटना के बोरिंग रोड में एक्टर चाय वाला के नाम से मशहूर विकास आर्यन ने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया है। विकास कहते हैं कि वो मूल रूप से पटना से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाढ़ के मलाही के रहने वाले हैं। विकास ने बिहार से ही अपनी शिक्षा पूरी की और इसके बाद वो दिल्ली चले गए। वहीं से उन्होंने मुंबई तक का सफर पूरा किया। फिलहाल विकास ने बिहार में 3 जगह पर आउटलेट्स खोले हैं, जिसमें बोरिंग रोड चौराहा, बोरिंग कैनाल रोड और मुजफ्फरपुर शामिल है। फिलहाल अभी उनके 2 और आउटलेट्स बंद हैं किसी कारणवश। वो जल्द ही दिल्ली और मोतिहारी में अपने और स्टॉल्स खोलने वाले हैं। विकास की योजना बिहार के 38 जिलों में अपना स्टॉल खोलने की है। इसके लिए वो फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं। जब विकास आर्यन राजधानी पटना के प्रसिद्ध कालिदास रंगालय से एक्टिंग सीखकर दिल्ली पहुंचे थे, तो वहां उन्हें कई प्रसिद्ध गुरुओं से अभिनय की बारीकियां सीखने का सौभाग्य मिला था। विकास ने हमसे बातचीत में बताया कि अभिनय की इस यात्रा में उन्हें इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे मंझे हुए एक्टर्स को सिखाने वाले उस्ताद रॉबिन दास और दिनेश खन्ना जैसे गुरुओं का साथ और आशीर्वाद मिला। विकास अभी तो कई ऐसे टीवी शो में काम कर चुके हैं जो काफी फेमस हुआ है। उन्होंने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, कुमकुम भाग्य, पवित्र बंधन जैसे डेली टीवी शो में काम किया। साथ ही उन्होंने कई एड फिल्मों की कास्टिंग भी की और विज्ञापन में भी एक्टिंग का कार्य किया। विकास आर्यन ने कहा कि जब वो मुंबई में थे तब कोरोना काल में उनकी मां की तबीयत खराब हो गई थी। इसके 1 हफ्ते बाद ही उनके पिता को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ऐसे में वो अपने माता पिता की सेवा के लिए मुंबई छोड़कर पटना लौट आए। हालांकि ये उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ना चाहते थे, पर अपने माता पिता की सेवा के लिए उन्होंने माया नगरी मुंबई को अलविदा कह दिया। विकास आर्यन कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में माता पिता का अहम रोल होता है। ऐसे में जब भी माता पिता को आपकी ज़रूरत हो तब उनके काम आना चाहिए। वहीं वो काम को लेकर कहते हैं कि दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। व्यक्ति को जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी के दम पर आगे बढ़ा जा सकता है। विकास ने अपने चाय के स्टॉल पर कई फिल्मी डायलॉग भी लिखे हैं। इसके साथ ही वो चाय पीने आने वाले लोगों के बीच बीच में कभी कभी फिल्मी डायलॉग सुनाते रहते हैं। ये पूछने पर कि क्या कभी उनका वापस एक्टिंग की दुनिया में जाने का मन नहीं हुआ, तो वो कहते हैं कि वो इस काम को भी, यानी कि चाय बेचने को भी, एक एक्टिंग के तौर पर देखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो चाय में ऐसा क्या मिलाते हैं, वो चाय कैसे बनाते हैं कि इससे चाय के लोग दीवाने हैं, तो उन्होंने कहा कि इस चाय में वो चीनी, चायपत्ती के अलावा थोड़ी सी मोहब्बत मिलाते हैं और बड़े ही जुनून के साथ इस चाय को बनाते हैं, जिसकी वजह से लोग उनकी चाय की तरफ खींचे चले आते हैं। विकास आर्यन युवाओं को संदेश देते हैं, कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में माता पिता का अहम रोल होता है। ऐसे में जब भी माता पिता को ज़रूरत हो तब उनके काम आना चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने अपने माता पिता की सेवा करने का फैसला लिया। वो काम को लेकर कहते हैं, दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति को जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए, जिसके दम पर आगे बढ़ा जा सकता है।
जब उनसे पूछा गया कि अभी डॉली चाय वाले बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, उनके दुकान पर सबसे रईस शख्स बिल गेट्स गए थे, ऐसे में अगर उनके शॉप पर अचानक से कोई ऐसी बड़ी हस्ती आ जाए तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। अगर कोई उनके दुकान पर आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ही एक अलग उत्साह महसूस होगा। उन्होंने कहा कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा लगता है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या उनको डर नहीं लगता, क्योंकि पटना में और भी चाय वाले हैं, तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि वो उनके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं या उनके बिज़नेस पर कोई प्रभाव इससे पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सभी के अपने अपने काम हैं और सभी अपने काम को बहुत ही शिद्दत से करते हैं और किसी भी काम को जब शिद्दत और मेहनत से की जाती है तो किसी भी बात का डर नहीं रहता है। विकास ने ऑडियंस को कहा कि सब लोग बहुत मेहनत करें, आगे बढ़ें और माता पिता का सेवा ज़रूर करें, क्योंकि माता पिता का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है। माता पिता को जब भी ज़रूरत हो तब भी उनके काम आए और किसी भी काम को करने से पहले वो सोचे नहीं। स्टार्टअप्स को लेके उन्होंने कहा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा तो डर लगता ही है, लेकिन जब उस काम को स्टार्ट कर लेते हैं और शिद्दत से उस काम में लग जाते हैं तो पूरी कायनात उस काम को बड़ा बनाने में लग जाती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा अगर कोई भी स्टार्टअप करने का सोच रहा है तो वो करे और जी जान से उसमें मेहनत लगाए और अपना पूरा उसमें 100% दे और फिर उसको कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता। जब उनसे उनकी नेटवर्थ को लेके यानी कि वो कितना कमा लेते हैं इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पे कुछ भी बोलने से बचा। हालांकि उन्होंने कोई अमाउंट नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी उनको मिल रहा है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनको अपना बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना है और भी ज़्यादा स्टाफ रखने हैं, तो उनको अभी और पैसे की ज़रूरत है। तो वो चाहते हैं कि अभी वो और भी अच्छे से चाय बनाएं और लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, ताकि उनकी इनकम अच्छी खासी हो जाए और अपने वो बिज़नेस को और भी ज़्यादा बढ़ा सके। इसी के साथ विकास कहते हैं कि उनको ये काम करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उन्होंने बचपन से ही नहीं सोचा था कि उनको क्या होगा। उनसे एक और सवाल पूछा गया कि नेपोटिज्म पर, कि क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म है कि जो बाहरी है उसको काम नहीं मिलता, तो इस पर भी वो कुछ बोलने से बचे। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको गलत तरीके से पेश किया जाता है। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, लाइक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने, बट ऐसा नहीं है, सबको मौके मिलते हैं और सभी अपनी मेहनत से काम करते हैं। विकास ने युवाओं को काफ़ी प्रेरित किया और अपने जीवन में माता पिता के अहम रोल को बयां किया और कहा कि हर किसी के जीवन में माता पिता का अहम रोल होता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मेहनत करते रहना चाहिए। जब आप इनके स्टॉल पर जाएंगे तो आपको तमाम तरीके के चाय मिल जाएंगे। 15 रुपये से इनके चाय की स्टार्टिंग होती है और इनके पास कॉफ़ी भी हैं और कॉफ़ी के कई टाइप्स भी हैं। तो आप इनके शॉप पर जाएं और चाय और कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हाँ, तो पहले आप मुंबई में थे और अचानक से यहाँ पर आके कैसे सोचा कि चाय बेचनी है? मैं एक्चुअली कोविड के समय पटना शिफ्ट हुआ था। रीज़न था मेरी माँ और बाबूजी की दोनों की तबीयत खराब हुई थी सेम टाइम में, मतलब आई थिंक 7 डेज़ के अंदर दोनों एडमिट हो गए थे। तो मुझे लगा माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं है तो कुछ नहीं। बेसिकली मैं एक कलाकार रहा हूँ, मैंने बहुत सारे टीवी किया है, क्राइम पिटोर, सावधान इंडिया, कुमकुम बाग, पवित्र बंधन, शाम दामन पे बहुत सारे मैंने एड्स की भी कास्टिंग की है। तो कोविड का समय आया तो मुझे लगा माँ बाप का जब ऐसे माँ बाप ने बोला कि ठीक हुए तो फिर बोले कि चले जाओ भाई। मैंने बोला माँ बाप मुझे एक बात बताइए, अगर हम लोग अपने माँ बाप के साथ ऐसे करेंगे तो हमारा जो जनरेशन आएगा, माँ बाप हम भी बनेंगे, हमारे बच्चे भी तो ऐसे करेंगे ना, छोड़ के चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को अपने माँ बाप को टाइम देना चाहिए। अच्छा, अभी आप चाय बना रहे हैं, कोविड के बाद से ही बना रहे हैं लगातार। आपके 3 शॉप्स हैं, 3 स्टॉल हैं यहाँ पे पटना में, तो क्या पटना से बाहर खोलने का नहीं सोचा? हाँ, एक मुजफ्फरपुर में भी है, चौथा मुजफ्फरपुर में है। अच्छा, प्लान तो यही है कि इस ईयर कम से कम 10 आउटलेट डालने का। अच्छा,
अच्छा, चाय ही बेचने का आपने क्यों सोचा? चाय मैम एक्चुअली बॉम्बे में भी मेरा काम नहीं मिलता था तो ढाबा एक चलाता था। अच्छा। अंगर जीरो माइल स्टोर के नाम से। हाँ। उसमें आलू प्याज पनीर चिकन सारे पराठा बेचता था। बगल में एक पांडे जी थे, उनसे चाय लेके मैं 12 का लेता था, 15 का बेचता था। बट अच्छा। चाय एक ऐसी चीज़ है ना, आप हर परिस्थिति में पी सकते हो, खुशी में भी और गम में भी। चाय एक इमोशन चीज़ है, एक इमोशन जोड़ता है। हाँ। और मतलब चाय में ना, मतलब चाय से बहुत सारे रिश्ते बनते हैं। हाँ। मेरा मानना है कि चाय कोई भी बना सकता है। हर इंसान बैचलर लाइफ हर लाइफ में बनाना शुरू करता है। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ बनाना। अच्छा, तो आपकी चाय बहुत फेमस है, ऐसा क्या आप चाय में मिलाते हैं कि लोग आपकी शॉप की तरफ खींचे चले आते हैं? मेरे चाय में चाय चीनी और चपत्ती के साथ साथ मोहब्बत भी डालते हैं। अच्छा। शायद इसीलिए लोग मेरे पास आए। अच्छा, आपने एक्टिंग की दुनिया को छोड़ के इस दुनिया में आए, तो क्या कभी आपका मन नहीं किया कि वापस से? मैं यहाँ पे भी एक्टिंग ही कर रहा हूँ। अच्छा। मैं बहुत सारे लोग हैं, एक्टर डायरेक्टर जर्नलिस्ट पत्रकार ब्लॉगर्स आते रहे, मैं ऑब्जर्व करता हूँ। जब भी टाइम मिलेगा मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, एज एन एक्टर वर्क करूँगा। अच्छा, ओके, थैंक यू। अच्छा, आप चाय बनाते हैं, तो क्या चाय में मिलाते हैं कि लोग आपकी चाय के खिलाते हैं? शॉप की या टाइमिंग क्या है? तो बात नहीं करेंगे, मोटे मोटे करते हैं कि मतलब आप मन नहीं फिर भी एक अंदाजा मोटा मोटा। अच्छा, ये आप चाय किस किस मिनिमम चाय अलग अलग फ्लेवर लेने में अलग फ्लेवर भी है वो ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा, भाई आइए, कभी कमी रह जाती है तो बताइए। मैं आज भी सीख रहा हूँ, चाय बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी मुझे चाय बनानी मीडियम है, ये जो है डांस का कोई भी दिखता है और ये बहुत चाय बहुत अच्छा है। 20 और 40 ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? मैं बोलूँगा आप आए, विनम्र करता हूँ क्योंकि देखिए कस्टमर जो होते हैं ना भगवान ही होते हैं। क्योंकि सुबह से शाम तक हम वेट करते रहते हैं कस्टमर का, आए चाय पिलाने के बाद अगर कुछ हो जाए दे देते हैं। बहुत अच्छा लगा, आप ऐसी चाय बनाते रहिए और चीनी चाय पत्ती के साथ मोहब्बत मिलाते रहिए, लोगों को खिलाते रहिए और आपको